जीवित परमेश्वर के जीवित वचन, न्यायों की पुस्तक, अध्याय 12। तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर इब्ता से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। इब्ता ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? तब इब्ता गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा। एप्रैम जो कहता था, हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनश्शे के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उनको मार लिया, और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिब्बोलेत कह। और वह कहता शिब्बोलेत, क्योंकि उसे वह ठीक से बोला नहीं जाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रैमी मारे गए। इब्ता 6 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब इब्ता गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेतलहम का निवासी इब्सान इज़राइल का न्याय करने लगा, और उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपनी 30 बेटियां बाहर विवाह दी, और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। और वह इज़राइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया, और उसको बेतलहम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जबूलूनी एलोन इज़राइल का न्याय करने लगा, और वह इज़राइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया, और उसको जबूलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इज़राइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया, और उसको एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।